नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बीपीएससी आयोग को मैं अपना पूरा नाम और पता दे देता हूं इस वीडियो के माध्यम से। यदि पूरे इस वीडियो में मेरे द्वारा जो बात कही गई, उससे यदि कहीं भी मुझ पर कोई आरोप लगता है, कोई दोष मुझ पे बनता है, तो मेरे ऊपर कार्रवाई भरा पत्र मुझे भेज सकती है। मेरा नाम है राकेश कुमार वर्मा, घर है बिहार के औरंगाबाद जिला में ऋषियप थाने कुटुम्बा प्रखंड भरौंधा पंचायत के भरौंधा गांव में। आराम से आप इस पते पर मेरे ऊपर जो भी कार्रवाई भरा पत्र भेजना होगा भेज सकते हो, एफआईआर दर्ज कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो। लेकिन आपकी गलतियों का उद्भेदन तो होगा, और आप यदि पत्र जो अभ्यर्थियों को प्रतिबंधित करने के लिए दे रहे हो, उनके गार्जियनों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए दे रहे हो, आप यूट्यूबरों को धमका रहे हो, समाचार पत्रकारों को धमका रहे हो कि आपके द्वारा जो पेपर लीक किया जा रहा है, आपके द्वारा जो डाटा लीक हो रहे हैं, उसका कोई खबर न प्रकाशित करे, कोई खबर प्रसारण न करे, तो हम आपके उस खौफ भरा जो चेतावनी भरा जो पत्र है उससे डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, मेरी गलती तब होगी, या कोई भी यूट्यूबर का गलती तब होगा, या कोई भी समाचार पत्रकार का गलती तब होगा, कोई भी अभ्यर्थी या उनके अभिभावकों की गलती तब होगी जब वह अपने स्तर से बिना किसी सच्चाई के, बिना किसी सबूत के बात करे, अफवाह फैलाए तब। लेकिन जो मामले उजागर हो रहे हैं, चाहे मामला पेपर लीक का हो या मामला डाटा लीक का हो, क्या वह अफवाह है? क्या अफवाह के आधार पर बीपीएससी आयोग ने 15 मार्च 2024 को हुए बीपीएससी टीआरई 3.0 को रद्द किया? क्या डाटा लीक की खबर अफवाह है? जो किसी भी असामाजिक तत्व के द्वारा फ़ोन किए जा रहे हैं अभ्यर्थियों को, और उनके सारे डाटा उन्हें सही बताया जा रहा है, और उन्हीं अभ्यर्थियों को फ़ोन आ रहे हैं जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में सम्मिलित हुए हैं। उनका रोल नंबर, उनका नाम, उनका पिता का नाम, उनका माता का नाम, उनका जन्म तिथि, कहाँ वो परीक्षा दिए थे, परीक्षा केंद्र, किस कैटेगरी के हैं वो, उन्होंने फर्स्ट चॉइस डिस्ट्रिक्ट कौन सा दिया है, किस ग्रेड में उन्होंने अप्लाई किया है, किस विषय से उन्होंने अप्लाई किया है, ये सारे डिटेल्स जब कोई बता रहा है सामने से फ़ोन कॉल्स पर, तो बेधड़क बिना जाने बिना समझे तो बता नहीं रहा है। उसके पास एग्जैक्ट किसी भी अभ्यर्थी का डाटा पहुंचा कैसे? तो बीपीएससी आयोग प्रारंभ से क्या कर रही है, एक कहावत है, बड़े बुजुर्गों के द्वारा कहा जाता है कि कौवा कान लेके उड़ रहा है तो कान नहीं देखता है, कौवा के पीछे भागता है। वही हालात बीपीएससी आयोग का है। बीपीएससी आयोग से जब पेपर लीक हो रहे हैं, डाटा लीक हो रहे हैं, तो तुम अंदर अपने गिरेबान में झांको ना। बीपीएससी आयोग के अंदर ही कोई अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी हैं जो पेपर लीक में संलिप्त हैं, जो डाटा लीक में संलिप्त हैं। लेकिन आप अपने गिरेबान में झांकने के बजाय आपके द्वारा जो गलतियां की जा रही हैं, आपके द्वारा अनियमितताएं और गड़बड़ियां जो की जा रही हैं, उसका जो उजागर कर रहा है, खुलासा कर रहा है, आप उसको धमकी दे रहे हो कि आप इस प्रकार से वायरल मत करो। आप यूट्यूबर हो तो आप पे कार्रवाई होगा, आप समाचार पत्र के पत्रकार हो, आप पे कार्रवाई होगा, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आप पे कार्रवाई होगा, आप अभ्यर्थी हो, प्रतिबंधित कर दिए जाओगे, आपके गार्जियन पर एफआईआर दर्ज किए जाएंगे, उन पर जुर्माना लगा दिए जाएंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उन पर क्यों कार्रवाई की जाएगी? आप जो फ्रॉड करने वाले हैं, जो कॉल करने वाले हैं, उन पर कार्रवाई करो, और आपके अंदर जो आपके साथ कार्य कर रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द हैं, बीपीएससी आयोग के जो अंदर हैं, जो उन असामाजिक तत्वों तक अभ्यर्थियों का डाटा पहुंचा रहे हैं, उस पर कार्रवाई करो, उसको खोजो, उसका खोज को निकालो कि आखिर बार बार बीपीएससी आयोग के छबिल धूमिल करने में किसका हाथ है, कौन पेपर लीक करवा रहा है, कौन डाटा लीक करवा रहा है। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो 15 मार्च के हुए, और जिस प्रकार से व्यापक स्तर पर पेपर लीक हुआ, हजारीबाग में लगभग 300 महिला पुरुष अभ्यर्थी रंगे हाथों पकड़े गए प्रश्नोत्तर रटते हुए, आखिर उनको अब तक प्रतिबंधित क्यों नहीं किया गया? आप बोल रहे हो कि उनका डिटेल्स आपके पास नहीं है। कब आपने कोशिश की कि आप बिहार आर्थिक अपराध इकाई से उनका डिटेल्स मांगो? डिटेल्स आपको मांगना क्या है? बीपीएससी आयोग के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद साहब, जब कोई अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर कोई बयान दे रहा था, प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा था, उसका फेस रिकॉग्नाइज कर और उसका क्रमांक निकाल करके पूरा डिटेल्स के साथ उसको दूसरे के दिन जो है प्रतिबंधित कर देते थे। और आप कह रहे हो कि बिहार
आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो 300 लगभग अभ्यर्थी पकड़े गए, उनका कोई डिटेल्स नहीं है आपके पास। आप बिहार आर्थिक अपराध इकाई से मांगो डिटेल्स। आपको री एग्जाम से पहले उनको प्रतिबंधित करना चाहिए था, लेकिन आप गोलमोल बात कर रहे हो। क्यों नहीं प्रतिबंधित किए? जब पूछा गया आपसे कि वे लोग री एग्जाम में सम्मिलित हुए अथवा नहीं, तो आप कह रहे हो हमको पता नहीं है। क्यों मालूम नहीं है आपको? क्यों उन पर रोक नहीं लगाया गया? क्या उनकी गलती नहीं थी? आज आप डाटा लीक किए, उस वजह से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा भोले भाले शिक्षक अभ्यर्थियों को फ़ोन करके उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है। नौकरी की आवश्यकता किसको नहीं है? बेरोजगारी का आलम इस कदर है कि लोग आज अपने पेट पालने के लिए कुछ भी करने पर उतारू हैं। कोई व्यक्ति अगला 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया मांगता है वो, और बोलता है कि आपको मेरिट सूची में जगह बना दिया जाएगा, आप शिक्षक बन जाओगे। तो भोले भाले शिक्षक अभ्यर्थी या उनके अभिभावक या हित रिश्तेदार या अन्य कई लोग उनको समझाने बुझाने मिल जाते हैं, उन जैसा लोग के चक्कर में फंस जाएंगे। वो कोई ना कोई फंसेगा ना। दिन भर में 20 को कॉल करेगा तो 2 ठो उसको फंसेगा ही ना लोग। तो गलती किनका है? आप बीपीएससी आयोग के किसी न किसी अधिकारी, प्राधिकारी, कर्मचारी जो डाटा लीक करने में अपनी भूमिका निभाए हैं, जो उन असामाजिक तत्वों तक डाटा पहुंचाए हैं, गलती आपकी है ना। ये गलती उनकी है जिनके साथ ये घटनाएं घट रही है। फिर वो सोशल मीडिया पर आकर के या न्यूज चैनलों के पास जाकर के या यूट्यूबरों के पास जाकर के, समाचार पत्र के पत्रकारों के पास जाकर के अपनी साथ घटे हुए घटनाओं को बयां कर रहे हैं। उसके बाद समाचार पत्रों में छापी जा रही है, यूट्यूबर के द्वारा चलाए जा रहे हैं, न्यूज़ चैनलों पर चलाए जा रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, ऑडियो वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं, वायरल किए जा रहे हैं। तो गलती उनकी है। मतलब आप कुछ भी गलतियाँ करते रहो, आप कुछ भी अनियमितताएँ गड़बड़ियाँ करते रहो और अभ्यर्थीगण कुछ भी एक्शन न ले, कहीं कुछ उसको प्रचारित प्रसारित न करवाएं किस प्रकार से चल रहे हैं, तो फिर और जन अलर्ट कैसे होंगे? सीधी सी बात है। आपको कैसे पता चलता? आपको भी आज जो आप पत्र जारी कर रहे हैं और सबको चेतावनी दे रहे हैं आप, तो ये चेतावनी भरा पत्र आप जारी कैसे करते? यदि जिन अभ्यर्थियों के पास उन असामाजिक तत्वों के द्वारा फ़ोन किए गए, यदि वे समाचार पत्रों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से यदि आप तक नहीं पहुंचती, तो फिर आप ये पत्र भी नहीं जारी कर पाते और गुपचुप तरीके से सारा खेल भी हो जा सकता था। या क्या भी भरोसा है, क्या विश्वास है कि अंदर ही अंदर नहीं हो रहा होगा? जब पेपर लीक हो गया, डाटा लीक हो गया, डाटा एग्जैक्ट लीक हुआ है, तो इसकी कौन सी गारंटी होगी कि अंदर ही अंदर धांधली सेटिंग नहीं हो रहे होंगे? क्या आप इसका गारंटी दे सकते हैं? और आपने जो चेतावनी भरा पत्र जारी किया, आपने ऐसा तो उसमें एक अक्षर भी अंकित नहीं किया कि आपके आयोग में बैठा हुआ कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति यदि यह डाटा लीक करने में सम्मिलित होगा, उसकी संलिप्तता पाई जाती है, क्योंकि डाटा तो वहीं से लीक हुआ है, फिक्स है, कोई ना कोई तो है वहाँ पे, आप जांच करो, पकड़ो उनको। लेकिन आप तो चेतावनी वाला पत्र में आप अपने अधिकारी, कर्मचारी को लेकर कुछ भी नहीं बोले हो। आप बाहरी लोगों को सिर्फ धमका रहे हो, धमकी दे रहे हो। अब अभ्यर्थी बेचारे, आप उनको प्रतिबंधित कर दोगे तो हो सकता है कि अब फ़ोन कॉल आएगा तो आपके डर से कहीं कुछ बताया ही नहीं। अब तक तो बता रहे थे, आप पत्र नहीं जारी किए तो हो सकता है नहीं बताएं। अब नहीं बताएंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा और हो सकता है कि अंदर अंदर सेटिंग हो जाए। तो कार्रवाई आपको करना है ना। लेकिन इसके पहले, आप कार्रवाई करने से पहले एक ही मात्र सवाल है कि ये जो डाटा लीक हुआ और असामाजिक तत्वों के द्वारा अभ्यर्थियों को फ़ोन करके जो उनको एग्जैक्ट डाटा उनको बताया जा रहा है, उनका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, रोल नंबर, किस विषय से हैं, किस ग्रेड में है, सेंटर कहाँ था, उनका अंक कितने आ रहे हैं, कितना और चाहिए, कट ऑफ कितना रहने वाला है, उनका फर्स्ट चॉइस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये सारे जो डाटा उनको कंप्लीटली एग्जैक्ट रियल बताए जा रहे हैं, ये डाटा उन तक कैसे पहुंचे? सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो आप कि ये डाटा लीक कौन किया, कैसे उन तक पहुंचा। उसके बाद आप कार्रवाई सब पे कर लेना, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के बाद ही आपका अधिकार है कि इस कुकृत्य का जो उजागर कर रहा है, जो वायरल कर रहा है, उन पे कार्रवाई करने का आपका अधिकार है, तब जब इस प्रश्न का आपके पास जवाब हो तब। और शिक्षक अभ्यर्थी जिनके पास भी इस प्रकार से फ़ोन कॉल आ रहे हैं, आप उनके झांसे में न आएँ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं किसी के साथ ये शेयर करना है ताकि और जनों को अलर्ट किया जाए। जिनके पास ये फ़ोन आ रहे थे, यदि वे किसी को नहीं बताते, गुपचुप तरीके से यदि उनके झांसे में फंस जाते, तो फिर कौन भुगतता इसका परिणाम? और हो सकता था कि सही भी हो, क्योंकि डाटा जब लीक हो गए तो धांधली क्यों नहीं हो सकता है? और हो सकता है कि अब भी हो रहे हैं अंदर अंदर। अब परिणाम भी लेट से आएंगे। आंसर की अब तक जारी नहीं किया, क्यों? पिछले परीक्षा में परीक्षा भवन से निकलते थे अभ्यर्थी ट्रेन में बैठ करके आधा रास्ता भी नहीं तय करते थे और वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है आंसर की। इस बार तो आंसर की नहीं आया, 1 हफ्ता बीत चुके हैं, अब तक आंसर की नहीं आया, ना OMR शीट अपलोड हुआ है। तो आप OMR शीट अपलोड कर दो, आंसर की दे दो, तब तो सारे लोगों को भरोसा हो जाएगा ना कि नहीं, अंदर अंदर कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन आप इसमें भी लेट कर रहे हो,
तो फिर कैसे भरोसा होगा इंसान को? क्योंकि बीपीएससी आयोग का छवि ऑलरेडी धूमिल है। पेपर लीक हुआ, डाटा लीक हुए, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, साथ ही संदेह के घेरे में आप हैं, क्योंकि आप अपने अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने हेतु कोई चेतावनी का भरा पत्र नहीं जारी करते हैं और कौवा को आप ढूँढते चल रहे हैं, कौन कौवा काँव-काँव कर रहा है, वायरल कर रहा है, उसको आप ढूँढ रहे हो। कान देखो अपना, कि कौवा कान लेकर गया भी है अथवा नहीं, और कान है भी अथवा नहीं। उसको देखो पहले, आप अपने ज़मीर में झाँक कर देखो कि कितने आपके आयोग में बैठे हुए लोग ईमानदार हैं, जो डाटा लीक कर रहे हैं, उसके बाद फ़ोन कॉल अभ्यर्थियों के पास जा रहा है, उसके बाद तुम कार्रवाई करना, जाओ कार्रवाई कर लो, जिसको जो करना है कर लो। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।